क्या आप भी गुलाब जामुन के शौकीन हैं, लेकिन गुलाब जामुन बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है, या बाजार के महंगे गुलाब जामुन से जान छुड़ाना चाहते हैं? तो बस ये मजेदार, मुंह में घुल जाने वाला दानेदार गुलाब जामुन केक बनाएं। वही गुलाब जामुन का रिवायती जायका, वही खुशबू, लेकिन एक बिल्कुल नए, सस्ते और आसान अंदाज में। और ये केक हम ओवन और अंडे के बगैर बनाएंगे। अगर आप भी इसी तरह रस भरा मजेदार गुलाब जामुन केक बनाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो आखिर तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले गुलाब जामुन केक के लिए शीरा तैयार कर लेते हैं। जो कप मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और मेजरिंग कप की मेजरमेंट सेम होती है, इसलिए आप कोई भी कप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पैन में मैंने 3/4 कप चीनी शामिल की है और 3/4 कप ही पानी शामिल किया है। 1/4 टीस्पून क्रश की हुई छोटी इलायची शामिल की है। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर क्रश की हुई इलायची की जगह 2 से 3 अदद साबुत इलायची का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मीडियम फ्लेम पर चीनी को मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो जाने तक पका लेना है। चीनी मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो गई है। अब इसमें ये मैं 1 चुटकी टाटरी शामिल कर रही हूँ ताकि चीनी का शीरा क्रिस्टलाइज ना हो। आप टाटरी की जगह 1/4 टीस्पून नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं। ख्याल रहे कि हमें शीरा बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का रखना है जैसा कि हम रिवायती गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं। इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा या एक तार वाला नहीं बनाना। मैंने सिर्फ 1 मिनट मज़ीद पकाया है और ये हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से शीरा बनकर तैयार है। अगर आप इस तरह उंगलियों की मदद से चेक करते हैं तो आपको ऐसा चिपचिपा या स्लिपरी सा फील होगा जैसा कि कुकिंग ऑयल होता है। अब इसे साइड पे रख देते हैं और गुलाब जामुन केक बनाने का बाकी प्रोसेस पूरा करते हैं। अब हम केक के लिए लिक्विड बेस तैयार करेंगे। तो यहाँ बोल में मैंने आधा कप दही शामिल किया है, 1/4 कप मेल्टेड घी शामिल किया है। यहाँ मैंने 1/4 कप रूम टेम्परेचर का मिल्क शामिल किया है, 1/4 टीस्पून कुटी हुई या पिसी हुई छोटी इलायची। ये मैंने आधा कप चीनी को ग्राइंडर जार में शामिल करके बारीक पीस लिया है, ये भी शामिल कर देंगे। अब यहाँ तमाम अज्जा को फेंटते हुए यकजान कर लेंगे। तमाम अज्जा बहुत अच्छे तरीके से आपस में यकजान हो गए हैं और ये गुलाब जामुन केक के लिए लिक्विड बेस बनकर तैयार है। गुलाब जामुन के लिए प्रीमिक्स या ड्राई मिक्सचर तैयार करने के लिए स्ट्रेनर में आधा कप मैदा शामिल किया है और ये 1 कप फुल फैट ड्राई मिल्क शामिल किया है। ख्याल रहे कि आपने फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल करना है, यानी कि स्किम मिल्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ मैं सिर्फ 1 टेबल स्पून बारीक सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि गुलाब जामुन केक को दानेदार बनाने का सीक्रेट है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल किया है और ये 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इन तमाम अज्जा को छान लेते हैं। अब इसमें 1/4 टीस्पून कुटी हुई या पिसी हुई छोटी इलायची शामिल करेंगे और ये सिर्फ 2 चुटकी नमक। अब इन तमाम अज्जा को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स करके यकजान कर लेना है। ये गुलाब जामुन केक के लिए प्रीमिक्स या ड्राई मिक्सचर बनकर तैयार है। गुलाब जामुन केक का ये ड्राई मिक्सचर या प्रीमिक्स लिक्विड में शामिल करेंगे। तो पहले आधी क्वांटिटी लिक्विड में शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब बाकी ड्राई मिक्सचर भी शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ गुलाब जामुन केक के लिए बैटर बनकर तैयार है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, इस केक की थिकनेस हमने कम रखनी है ताकि शीरा गुलाब जामुन केक में अच्छे तरीके से जज्ब हो सके। इसलिए यहाँ मैंने 9x9 का बड़ा मोल्ड इस्तेमाल किया है। मोल्ड को मैंने कुकिंग ऑयल से ग्रीस करके मैदे से अच्छी तरह डस्ट कर दिया है। आप चाहें तो बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटर मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेने के बाद इस तरह 2 से 3 बार ज़रूर टैप कर लीजिएगा ताकि बैटर की सरफेस एक जैसी हो जाए और इसमें जो बड़े एयर बबल हैं वो निकल जाएं। अब ये गुलाब जामुन केक बेक करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ एक बड़े साइज का पैन मैंने चूल्हे पर रखा है और इसमें तकरीबन 1 कप नमक डाल के पतीले की बेस पर फैला दिया है और तकरीबन 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर प्री हीट कर लिया है। अब इसके सेंटर में एक स्टील का स्टैंड रखेंगे
और ख्याल रहे कि आपने बहुत एहतियात से काम करना है, क्योंकि इस पॉइंट पर पतीला बहुत ज़्यादा गर्म है। अब बहुत एहतियात से इसमें बेक करने के लिए केक रखेंगे। अब पतीले को कवर कर देंगे और आपके किचन में जो भी किचन नैपकिन वगैरह या टॉवल हैं वो पतीले की लिड पर डाल देंगे, ताकि हीट ज़ाया ना हो और जल्दी से केक बेक होकर तैयार हो जाए और दूसरा केक की सरफेस पर अच्छा सा कलर भी आ जाए। केक बेक करने के लिए हमने बड़े मोल्ड का इस्तेमाल किया है, इसलिए केक बहुत जल्दी से बेक होकर तैयार हो जाएगा। तो बस केक को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट बेक करना है। अगर इलेक्ट्रिक ओवन में बेक करेंगे तो प्री हीट ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिर्फ 15 से 20 मिनट बेक करेंगे। ये हमारा परफेक्ट गुलाब जामुन केक बेक होकर तैयार है। मैं आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट बेक हुआ है और इसकी सरफेस भी बिल्कुल ड्राई है। अब केक को निकाल लेते हैं। अब आपने दो बातों का यहाँ बहुत ख्याल रखना है कि एक तो केक बिल्कुल गर्म होना चाहिए जब आप शीरा शामिल करें, और दूसरा शीरे को हल्का गर्म होना चाहिए, यानी कि आपने तेज़ गर्म शीरा बिल्कुल भी केक पर शामिल नहीं करना। अगर केक ठंडा हुआ तो केक में ठीक तरह से शीरा जज्ब नहीं हो पाएगा, और अगर शीरा बहुत गर्म खौलता हुआ शामिल कर दिया तो केक बहुत ज़्यादा नरम होकर हलवा बन सकता है। इसलिए याद रहे कि केक गर्म हो और शीरा नीम गर्म, तभी ये केक बिल्कुल रस भरा और परफेक्ट बनकर तैयार होगा। शीरा शामिल कर लेने के बाद अब इस गुलाब जामुन केक को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। जब गुलाब जामुन केक रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाए तो आपने बारीक कटे हुए पिस्ते और बादाम से गार्निश करना है और सर्व करना है। अगर आपके पास चांदी के वर्क मौजूद हों तो वो भी आप इस गुलाब जामुन केक की सरफेस पर लगा सकते हैं। ये गुलाब जामुन केक रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो गया है। अब इसको पीसेस में कट कर लेना है। मैं थोड़े बड़े पीसेस बना रही हूँ, लेकिन आप छोटे स्क्वायर शेप में भी पीसेस बना सकते हैं। आप यकीन जानिए ये गुलाब जामुन केक बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है और ये मेरी गारंटी है। आपने एक दफ़ा ये केक बना लिया तो आप बाज़ार के गुलाब जामुन भूल जाएंगे और बार बार यही गुलाब जामुन केक बनाना पसंद करेंगे। तो ईद हो या कोई और त्यौहार, आप ये गुलाब जामुन केक बना सकते हैं। तो आप मेरे तरीके से ये गुलाब जामुन केक ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपका ये गुलाब जामुन केक कैसा बना। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।